हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोकैब पार्ट 4। ऑल मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड एज अ नाउन, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो है बैंक। बैंक एज ए नाउन का मतलब क्या होता है? बैंक। आई हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक। इस बैंक में मेरा एक क्या है? अकाउंट है। सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? बैंक एज ए वर्ब। इसका मीन्स होता है निर्भर होना। यू कैन बैंक अपॉन मी। तुम मेरे ऊपर निर्भर हो सकते हो। सेकेंड देखिए कैरी। कैरी एज एन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है ले जाने वाली, जैसे कि कैरी बैग भी हम कहते हैं। वट इज योर कैरी होम सैलरी? कैरी होम सैलरी मीन्स घर ले जाने वाली सैलरी क्या है, यानी कि सारे कटपट करके उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। सेकेंड है हमारा कैरी। कैरी एज ए वर्ब होता है ले जाना। आई कैरीड हिम टू द हॉस्पिटल। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। अब थर्ड देखिए एग। एग एज ए नाउन क्या होता है? अंडा। द हैन ले एग्स। अब जो है वो जो मुर्गी होती है वो क्या है? अंडे देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग। एग एज ए वर्ब होता है मंडना। मरना मतलब होता है ठूस देना, जैसे ही एक्ड मी अगेंस्ट यू। उसने मुझे क्या कर दिया? उसने मेरे दिमाग में भर दिया, आपके खिलाफ भर दिया मुझे। फोर है हमारा फेवर। फेवर एज ए नाउन होता है पक्षपात। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेवर टू एनीबडी। किसी के लिए भी पक्षपात का तो सवाल ही नहीं उठता। अब फेवर एज ए वर्ब होता है उचित। उचित मीन्स दिस वेदर फेवर्स मी। ये फेदर जो मतलब मौसम है वो मेरे अनुकूल है या मेरे लिए उचित है। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं हेल एज ए नाउन होता है ओले। हेल्स आर फॉलिंग। ओले गिर रहे हैं। और हेल एज ए वर्ब है की ओर से होना। ही हेल्स फ्रॉम कश्मीर। वो कश्मीर की तरफ से है या वो कश्मीर से है। सिक्स्थ हमारा है हीड। हीड होता है ध्यान। अब देखिए ही पेड नो हीड टू माई वर्ड्स। वो मेरे शब्दों पे क्या नहीं करता? ध्यान नहीं देता। ही पेड नो इट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पेड है, तो हम क्या कहेंगे? उसने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट हीड एज ए वर्ब होता है ध्यान देना। ही डिंट पे हीड टू माई वर्ड्स। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए दोनों का ही एक जैसा ही मीनिंग है, लेकिन इनके यूज अलग अलग है। पता कैसे चल रहा है? नो नो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसके साथ आता है? नाउन के साथ। सेवन है हमारा हैंड। हैंड होता है हाथ। आई हैव टू हैंड्स। मेरे दो हाथ हैं। और हैंड एज ए वर्ब होता है देना। ही हैंडेड हिम। आई हैंडेड हिम माई रेजिग्नेशन। मैंने क्या उसको अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया। सौंप, इसका एक मतलब होता है सौंप देना। मैंने उसे अपना इस्तीफा सौंप दिया। एट्थ है हमारा जोक। जोक एज ए नाउन होता है मजाक। इट्स नॉट ए गुड जोक। ये एक अच्छा मजाक नहीं है। और जोक एज ए वर्ब होता है मजाक करना। वाई आर यू जोकिंग? तुम क्यों मजाक कर रहे हो? अब नाइन हम बात करते हैं किल। किल एज ए नाउन होता है शिकार। द लायन डजेंट ईट अदर एनिमल्स किल। जो शेर होता है वो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं खाता। किल एज ए वर्ब होता है मारना। ही किल्ड ए स्नेक। उसने एक सांप को मारा। किल एज एन एडजेक्टिव होता है खराब करने वाला। ही इज ए किल जो है हाइफन ना भी लगाओ तो भी सही है। किल जो है क्या है? यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में देखिए, जैसे गणपति जी को हम कहते हैं विघ्न हरता, यानी विघ्न को हरने वाला। लेकिन किल जो है होता है विघ्न करता, विघ्न डालने वाला। तो किल जो है यहाँ पे इस तरह से यूज होता है। अब 10 देखते हैं लेट। लेट एज ए नाउन होता है रुकावट। यू कैन लिव हेयर विदाउट एनी लेट। तुम बिना किसी रुकावट के यहाँ रह सकते हो, या बिना किसी बाधा। हिंड्रेंस क्या होती है? बाधा। या बिना किसी बाधा के तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेट एज ए वर्ब होता है आज्ञा देना, अनुमति देना, इजाजत देना। लेट हिम गो। उसे जाने दो। अब बात करते हैं 11 की। 11 है हमारा लेबर एज ए नाउन। इसका मीनिंग होता है मेहनत। आई लिव इन कंफर्ट। मैं किस में रहता हूँ? बहुत कंफर्ट में रहता हूँ, सुविधाओं में रहता हूँ। बिकॉज ऑफ माई फादर्स हार्ड लेबर।
मेरे पिताजी के कठिन परिश्रम के कारण मैं क्या रहता हूँ, सुविधाओं में रहता हूँ, सुविधाजनक रहता हूँ, सुविधाजनक रूप से। लेबर एज ए वर्ब होता है मेहनत करना। ही लेबर्ड हार्ड टू द टॉप। टॉप पर जाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। अब देखिए 12th हम देखते हैं लेवल एज ए नाउन। स्तर, स्तर यहाँ पे क्या है, सरफेस लेवल की बात कही है। दिस लेवल ऑफ ग्राउंड, लेवल जो इस ग्राउंड का लेवल है, सरफेस लेवल है, इज अनइवन। अनइवन इवन होता है उबड़ खाबड़, यानी कि स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है। लेवल एज ए वर्ब होता है बराबर करना। द फार्मर लेवल्ड द फील्ड। देखिए जोतने के बाद बहुत से हमारे मिट्टी के ढेले होते हैं और फार्मर एक बहुत बड़ा लकड़ी का कोई ऐसा वो लेता है, जैसे टूल लेता है और उससे उनको क्या करते हैं, बिल्कुल प्लेन कर देता है जमीन को, तो वो कहते हैं लेवल्ड यानी बराबर करना। नेक्स्ट देखिए अब 13 बात करते हैं लाइक। लाइक एज ए नाउन होता है किसी जैसा। यू कांट सी द लाइक ऑफ हिम, तुम्हें उस जैसा नहीं मिल सकता या तुम नहीं देख सकते। लाइक एज ए वर्ब होता है पसंद करना। आई डोंट लाइक द डिसऑनेस्ट पर्सन, मुझे बेईमान लोग पसंद नहीं है या मैं बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता। लव एज ए नाउन होता है प्यार। लव इज गॉड ऑन अर्थ, धरती पे जो प्यार है या प्रेम क्या है, धरती पे भगवान है। और लव एज ए वर्ब होता है प्यार करना। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से प्यार करता हूँ। 15 है यहाँ पे मैन एज ए नाउन होता है पुरुष। ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स, वो एक साहित्यिक आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है। मैन एज ए वर्ब होता है देखभाल करना। हु मैन्स दिस लेवल क्रॉसिंग, इस लेवल क्रॉसिंग की कौन देखभाल करता है। यहाँ पे मैन्स देखिए किस में है, प्रेजेंट में है इसके साथ, और मैंड पास्ट में होगा MANNED, और मैनिंग भी होता है MANNING। तो ये इसकी फॉर्म्स हैं। 16th हम बात करते हैं लीव एज ए नाउन होती है छुट्टी। आई हैव गॉट ए लीव फ्रॉम ऑफिस, मैंने ऑफिस से एक छुट्टी ली। लीव होता है एज ए वर्ब जाना। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नेक्स्ट 17th देखिए मीन। मीन एज ए नाउन होता है साधन। ही हैज नो मीन्स टू लिव, उसके पास जीविका के साधन नहीं है, जिंदा रहने के साधन नहीं है। मीन एज एन एडजेक्टिव होता है घटिया। ही इज ए मीन फेलो, वो एक घटिया इंसान है। मीन एज ए वर्ब होता है अर्थ होना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इससे तुम्हारा क्या अर्थ है, ये कहने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है। अब बात करते हैं 18th की नियर एज एन एडजेक्टिव। देखिए ही वॉज ओवरकम विद फियर एज द एग्जामिनेशन डेज कम्स नियर। अब देखिए जैसे ही एग्जामिनेशन डेज पास आते हैं तो वो क्या हो गया, वो किससे भर जाता है। ही वॉज ओवरकम, भर गया, किससे, डर से भर गया जैसे ही परीक्षा के दिन नजदीक आए। नियर इज ए प्रेपोजिशन होता है निकट। माई हाउस लाइज नियर द लेक, मेरा घर कहाँ पड़ता है, झील के पास। अब 19th की बात करते हैं। नेट एज ए नाउन होता है जाल। द फिश वॉज कोट इन द नेट, मछलियां कहाँ पकड़ी गई, जाल में पकड़ी गई। अब नेट एज ए वर्ब होता है प्राप्त करना। ही नेटेड 5 प्राइजेस, उसने 5 प्राइजेस, 5 इनाम जो थे वो प्राप्त किए। 20th है हमारा बैग एज ए नाउन होता है थैला। हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये। बैग एज ए वर्ब होता है प्राप्त करना। आई बैग्ड 3 प्राइजेस, मैंने 3 प्राइजेस प्राप्त किए। अगेन द सेम, जैसे हम नेटेड को यूज करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, बैग्ड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 21 है आउट एज एन एडजेक्टिव होता है बाहर। इट इज बिटरली कोल्ड आउट टुडे, आज बाहर क्या है, बहुत ठंड है। आउट एज ए प्रेपोजिशन होता है बाहर। शी लेट आउट ए लाउड शेरिक। अब देखिए एक उसने क्या निकाली, जोर की चीख निकाली। आउट एज ए वर्ब होता है विस्तार। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर, मैं इस मैटर के अंदर बाहर, यानी इसको मैं पूरी तरह जानता हूँ। उसके बाद 22 है हमारा पेन। पेन एज ए नाउन होता है कलम। आई हैव ए ब्यूटीफुल पेन, मेरे पास एक बहुत सुंदर पेन या कलम है। पेन एज ए वर्ब का मतलब होता है लिखना। ही पेंड अ लेटर टू हिम, उसने, आई पेंड ए लेटर टू हिम, मैंने एक क्या बहुत सुंदर लेटर, मैंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा उसे। आई पेंड अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा उसे।
पेन एज एन एडजेक्टिव होता है लिखत में, यानी रिटन में कोई भी चीज़ जब की जाती है। आई हैव मैनी पेन फ्रेंड्स, ये पेन फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ राइटर्स होते हैं और आपस में क्या होते हैं, ये दोस्त होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, पेन फ्रेंड्स कहते हैं। 23 है पेंट एज ए नाउन, तो होता है रंग। दिस इज ए ब्लू पेंट, ये एक नीला रंग है। पेंट एज ए वर्ब होता है रंग करना। वी शुड पेंट दिस वॉल, हमें इस दीवार को रंग करना चाहिए। अब प्रिंट एज ए नाउन होता है छपाई। आई कांट सी फाइन प्रिंट, मैं एक अच्छी जो प्रिंट होती है वो नहीं देख सकता, या मुझे एक अच्छी प्रिंट की हुई कोई चीज़ नहीं मिली। प्रिंट एज ए वर्ब होता है छापना। ही प्रिंटेड ए पिक्चर इन द मैगजीन, उसने एक मैगजीन में एक पिक्चर छापी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।